आज मनुष्य के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गईल बा। ओके पता नहीं खे कि सही रास्ता का ह। इहे बतावे बदे जिंदगी की राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि हर आदमी जिंदगी का उद्देश्य समझ के सही रास्ता पर आगे बढ़ सके, जौना से ओकर मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाए। ई कार्यक्रम बाइबल की विधिवत अध्ययन पर आधारित बा। कृपा करके एक कार्यक्रम के देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस।
श्रोता मित्र भाई बहन, जैसे कि रउआ जानतानी कि एह दिन में हमनी के प्रकाशित वाक्य किताब के सिलसिलेवार रूप से अध्ययन कर रहल बानी जा। और ई पिछला अध्याय में हमनी के प्रकाशित वाक्य किताब 4 अध्याय के 1 से 11 पद के देखनी है जा। और ई आज हमनी के देखे के प्रकाशित वाक्य किताब 5 अध्याय के 1 से 14 पद के। अध्याय 5 सरग में मसीह यीशु के साथ कलीसिया के दृश्य के जारी रखता। हमरा विचार से ई बढ़िया होई कि जहाँ हमनी के जाने वाला बाणे कुछ देर ठहर के वो स्थान से परिचित हो जाई जा। और हमार विश्वास बा कि यदि रुआ सरग जाए के तैयारी में बानी त रुआ ई भी जरूर चाहब कि ओ स्थान और ओ व्यक्तित्व के विषय में जान ली जहाँ रुआ जा रहल बानी। यदि रुआ अभी तक प्रभु के नहीं जानले तो हमार विश्वास बा कि अध्याय 5 से अध्ययन द्वारा जरूर जान लेब। और यही खातिर ई अध्याय 5 और रुआ खातिर महत्वपूर्ण और रुचिकर अध्याय है। अध्याय 4 और 5 में हमनी के कलीसिया के सरग में प्रभु यीशु मसीह के साथ देखतानी। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 2 और 3 पद में हमनी के बतावल गइल बा कि हम तोहनी लोग के खातिर स्थान तैयार करे जा रहल बानी, ताकि जहाँ हम बानी उहाँ में तोहनियो लोग भी रह। हमनी के प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे के खातिर जा रहल बानी जा। का ई महान और अद्भुत विषय ना ह? विचार करी, एगो पापी आदमी के पास प्रभु यीशु मसीह में कैसन महान आशा बा। अध्याय 5 में जौन की सरग में दृश्य दर्शावल गइल बा उ महाक्लेश के घटना के तैयारी के दृश्य है। और चूंकि कलीसिया सरग में प्रभु यीशु मसीह के साथ बिया तो ई निश्चित बा कि उ पृथ्वी पर महाक्लेश अनुभव ना करी। अध्याय 4 के केंद्रीय विषय रहे सिंहासन और अध्याय के केंद्रीय विषय है सिंह तथा मेमना। और दोनों मसीह के प्रतिनिधि है। उ सिंहासन पर विराजमान मेमना हमें उ सर्वश्रेष्ठ तथा बचावे वाला मोक्ष दाता हमें। और जौन भी घटना एक किताब में घट रहल बिया उ सब उनका खातिर क्षेत्र में बा। श्रोता मित्र भाई बहन, दूसरा शब्द में कहल जाए एक किताब में घट रहल बिया उ सब उनका अधिकार क्षेत्र में बा। ऐसे आई हमनी के प्रभु यीशु मसीह पर से तनकी भी अपन नजर ना हटाई जा। विषय है श्रोता मित्र भाई बहन 7 गो मुहर वाला किताब। मित्र त आई और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी हाँ तो ओहमे देखी प्रकाशित वाक्य किताब 5 अध्याय 1 से 7 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम रोज सामने पढ़ रहल बानी। जे राजगद्दी पर बैठल रहे उनका दहिना हाथ में हम एगो बहुते बड़हन लपेटल कागज देखनी, जौन भीतर और बाहर लिखल रहे और 7 गो मोहर लगा के बंद कइल गइल रहे। फिर हम एगो बलवान स्वर्गदूत के देखनी जे जोर से प्रचार करत रहे कि एक किताब के मोहरन के तूरे के काबिल के बा। बाकिन स्वर्ग में ना धरती पर ना धरती के नीचे पताल में वो किताब के खोले के और ना उ बे देखन वाला मिलल। ए पर हम फुट फुट के रोवे लगनी, काहे कि के खोले और पढ़े के काबिल केहू ना मिलल। तब उ पुरनिया लोग में से एक जाना हमरा से कहले, मत रोवा, देख यहूदा के वंश के उ सिंह जौन दाऊद के मूल हमें जीतल बाणे की एक के औरी ओकर 7 मोहरन के खोलस। और हम राजगद्दी और उ पुरनिया लोग के बीच में 4 जानवर के सहित एगो बलि कैलन गइल मेमना खड़ा देखनी। ओकर 7 गो सिंह और 7 गो आँख रहे। ई परमेश्वर के
सातों आत्मा लोग हवन जे सगरी धरती पर भेजल गुल रहले। उ आके उनका दहिना हाथ से जे राजगदी पर बैठल रहले ओ किताब के ले लिहले। यूहन्ना ए घटना के गवाह हवे। ए दृश्य में परमेश्वर पिता ए किताब के अपना हाथ में ले बैठल बने, जन की बड़ा ही पक्का ढंग से 7 गो मोहर लगा के बंद गुल बा, जौना के खोलल सरल काम नइखे। रोमी कानून ई रहे कि कौनो भी वसीहत 7 हाली पक्का तौर से मोहर बंद कल जाए। और यहाँ प्रकाशित वाक्य में भी हमनी के ए ढंग के देख रहल बन जा। विद्वान सब एक किताब के अनेक नाम देले बाणे। गोडिट नामक विद्वान एकरा के नया वाचा के किताब कहलन। वाल्टर स्कॉट के विचार बा कि ई हमनी के काम के बही खाता ह। प्रकाशित वाक्य की किताब 5 अध्याय के 2 पद एह तरी से बखान करल बा, सुनि ध्यान से। फिर हम एगो बलवान स्वर्गदूत के देखनी जे जोर से प्रचार करत रहन कि एह किताब के मोहरन के तूरे के काबिल के बा। श्रोता मित्र भाई बहन, आदम के वंशावली से कोनो भी मनुष्य ऐसा ना रहे जौन की एह उत्तरदायित्व के पूरा करे, केहू भी ना। पर ओह मोहर के खोली के प्रकाशित वाक्य किताब 5 अध्याय के 4 पद एह तरी से बता रहल बा। ए पर हम फूट फूट के रोवे लगनी, काहे कि के खोले और पढ़े के काबिल केहू ना मिलल। श्रोता मित्र भाई बहन, यूहन्ना ए बात से दुखी रहन। उ फूट फूट के रोवे लगलन। का ए पृथ्वी के छुटकारा ना होई? ई निरंतर पाप में नाश होत रही। का ऐसन ना जौन की पृथ्वी शासन करे? पौलुस कहतड़े रोमियो के पत्री 8 अध्याय में, सब सृष्टि प्रसव पीड़ा से अभी तक कहरेले और तड़पेले। पर यूहन्ना के एकर जवाब मिलता। एकरा के हमनी के आगे आवे वाला पद में देखे के। प्रकाशित वाक्य किताब 5 अध्याय के 5 पद एह तरी से बता रहल बा, सुनी ध्यान से। तब ओ पुरनिया लोग में से एक जना हमरा से कहले, मत रोवा, देख यहूदा के वंश के वो सिंह जौन दाऊद के मूल हमें जीतल बाणे की एह के औरी ओकर 7 मोहरन के खोलस। श्रोता मित्र भाई बहन, उ काम कोनो प्राचीन ही कर सकता, काहे कि प्रभु यीशु मसीह अपना प्रिय जन से कहले, यूहन्ना 15 अध्याय के 15 पद, अब से हम तोहरा के दास ना कहब, काहे कि दास नहीं के जानत कि ओकर स्वामी का करता, पर आज हम तोहरा के मित्र कहले बानी, काहे कि जौन कुछ हम अपना पिता से सुनी ना उ सब कुछ तोहरा के बता देले बानी। केवल प्रभु यीशु मसीह हमें जौन की एह पृथ्वी पर समस्त अधिकार प्राप्त बा। उ ना केवल हमार और राउर छुटकारा करले, उ एह पृथ्वी ग्रह के भी छुटकारा कैले बड़े। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के यहूदा के कुल के सिंह के नाम से संबोधित कल गइल बा। जब वृद्ध याकूब अपना मृत्यु शैया पर रहन, उस समय वो अपना बेटा के अपना नजदीक बुलौले और सबके विषय में भविष्यवाणी कैले। और उ यहूदा के विषय में ई भविष्यवाणी कैले। उत्पत्ति के किताब 49 अध्याय के 9 और 10 पद एह तरी से बता रहल बा, यहूदा सिंह के बच्चा ह, उ हमार बेटा शिकार पर लौट गोइल बने। वो सिंह जैसन सिंहनी के जैसन झुक के बैठल बने, के उनका के छेड़ के उठा सकता। जब तक राजगदी के स्वामी ना आ जास, तब तक राजदंड यहूदा से दूर ना होई और ना प्रकाशक के दंड उनका गोड़ के बीच से अलग होई। समस्त जाति उनका आज्ञा के पालन करी। श्रोता मित्र भाई बहन, ये तरी प्रभु यीशु मसीह यहूदा के कुल सिंह हमें, उ दाऊद के मूल हमें। सामुएल नबी के
दूसरा किताब के 7 अध्याय में परमेश्वर ई महान वाचा बनले, हम तोहरा वंश से एगो आदमी उत्पन्न करब जौन की ना केवल एह लोगन पर वरन संपूर्ण पृथ्वी पर राज करी हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास ही अधिकार बा कि समस्त पृथ्वी पर राज करस। उ पुराना विषय में कोइल गुल समस्त नबूवत के पूर्ति है और ई अपना दूसरा आगमन पर उ एह सब नबूवत के पूरा करी हैं जब उ पृथ्वी पर अपन राज स्थापित करी हैं। हाँ तो श्रोता मित्र भाई बहन, आई प्रकाशित वाक्य किताब 5 अध्याय के 6 पद के पढ़ लिहल जाओ। और हम राजगदी और उ पुरनिया लोग के बीच में चारू जानवर के सहित एगो बलि कइल गइल मेमना खड़ा देखनी। ओकर 7 गो सिंग और 7 गो आँखी रहे। ई परमेश्वर के 7 आत्मा लोग हवन जे सगरी धरती पर भेजल गइल रहले। श्रोता मित्र भाई बहन, यूहन्ना अभी भी ओह दृश्य के आँखी देखल गवाह बनल बने। यूहन्ना का देखले? एगो बलि कइल गुल मेमना। ई उनकर सजनता और स्वेच्छा से बलिदान होखे के दर्शावता, जिसे कि यशायाह नबी के किताब नबूवत कैले उ उनका के मेमना के समान वध करे के ले गइले और उ आपन मुंह ना खोलले, अर्थात शांत रहले। श्रोता मित्र भाई बहन, यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय 7 पद। यूहन्ना 1 अध्याय के 29 पद के अनुसार उ परमेश्वर के मेमना रहन जौन की संसार के पाप के उठा ले जाताड़े। प्रभु यीशु मसीह एवजी के मृत्यु के सहले। उ हमरा और रउआ स्थान पर मृत्यु द्वारा दंडित कइल गइले। ऐसे उ बलि कइल गइले। मेमना कहले मेमना के खड़ा देखले। ई उनका पुनरुत्थान के विषय में बतावताड़े। उ मेमना मोले और घायल पड़ल नइखन। उ पुनरुत्थानित मेमना हवे। यूहन्ना उनका के खड़ा भइल देखले। उ पृथ्वी के न्याय करे खातिर तैयार बने। उ अब खड़ा हो गइल बने। 7 गो सिंह संपूर्ण सामर्थ और अधिकार के प्रकट करता। 7 नेत्र संपूर्ण ज्ञान के दर्शावता। मसीह यीशु सर्वशक्तिमान हवे। उ सर्व परमेश्वर हवे। उ समझ और बुद्धि के आत्मा हवे। मसीह यीशु सिंह तथा मेमना दोनों हवे। मेमना उनका पहला आगमन के दर्शावता, जबकि मानव जाति के छुटकारा के मूल्य के रूप में बलि भइले। सिंह उनका द्वितीय आगमन के दर्शावता, जबकि उ एह राजा के रूप में अपन राज स्थापित करी हैं। शेर उनका प्रताप के प्रतीक है तथा मेमना उनका नम्रता के प्रतीक है। सिंह के रूप में उ एगो व्याय करता हवे और मेमना के रूप में उ खुद दंड भोगी हवे। जी हाँ, समस्त मानव जाति के सिंह परमेश्वर के सत्ता के प्रकट करता। प्रकाशित वाक्य किताब 5 अध्याय के 7 पद। उ आके उनका दाहिना हाथ से जे राजगदी पर बैठल रहले ओ किताब के ले लिहले। श्रोता मित्र भाई बहन, प्रभु जी क्लेश के युग के द्वारा अब सिंहासन के ओर ले जा रहल बने। एकरा पहले कि उ धार्मिकता से राज करे, उ संसार के धार्मिकता के साथ न्याय करी हैं। उ कलिसिया के बिचवई ना हुई हैं, काहे कि अब कलिसिया खुद उनका साथ बिया। उ अब न्यायकर्ता न्यायाधीश के रूप में अपन प्रक्रिया दर्शावे जा रहल बड़े और इस क्षेत्र अति महत्वपूर्ण बा। किताब पहला के पश्चात दृश्य अत्यंत महत्वपूर्ण बिया। रुआ प्रभु यीशु मसीह के उनकर समस्त महिमा में देखे जा रहल बानी जा। प्रकाशित वाक्य किताब 5 अध्याय के 8 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। जब उ किताब ले लिहले तब उ चारू जानवर और 24 पुरनिया लोग ओ मेमना के सामने गिर पड़ले। उ लोग में से
एक एक जना के हाथ में बीड़ा और धूप से भरल सोना के कटोरा रहे, जवन संत लोग के प्रार्थना ह। श्रोता मित्र भाई बहन, ई क्षण सृष्टि के खातिर अति महत्वपूर्ण है, काहे कि प्रभु यीशु मसीह समस्त सृष्टि के अधिकार अपना हाथ में लेबे जा रहल बने। ई सबके खातिर चौंका देवे वाला क्षण होई। ये अन्य जाति सब के खातिर, यहाँ तक कि नामधारी ईसाई के खातिर भी अद्भुत और चौंका देवे वाला क्षण होई। चार वाणी सबसे तात्पर्य बा चार प्रमुख स्वर्गदूत, जेकर काम ह स्वर्ग के सिंहासन के रक्षा कइल और परमेश्वर के आराधना व स्तुति में अगुवाई कइल। 24 प्राचीन इस स्वर्ग में समस्त विश्वासी सब के विशाल समूह के प्रतिनिधि है। 24 संख्या इसराइल के 12 गोत्र तथा प्रभु यीशु मसीह के 12 प्रेरित सब के ओर भी संकेत करता। ये सब मेमना के तुरंत गिर पड़ले। ई प्राचीन समस्त विश्वासी सबके प्रतिनिधि है, जन की आदर और इस सम्मान में प्रभु यीशु मसीह के सामने गिर पड़ले। यूहन्ना ये सब बात के अपना आँखी से देख रहल बने और तब वो एकरा के लिख के कलीसिया तक पहुँचा दिहले। ध्यान रहे, इस सब मेघारोहण व कलीसिया के स्वर्गारोहण के पश्चात घटे वाली घटना है। प्रकाशित वाक्य किताब 5 अध्याय 9 और 10 पद एह तरी से बता रहल बा। और उ लोग ई नया गीत गौले, तू ई किताब के लेवे और ओकर मोहरन के खोलला के काबिल बड़ा, काहे कि तू बलिदान होके अपना खून से एक एक कुल, भाषा, लोग और जाति में से परमेश्वर खातिर लोगन के किन ले बड़ा। और उ लोग के हमरा परमेश्वर खातिर एगो राज और पुरोहित बलवानन, और उ लोग धरती पर राज करी हैं। श्रोता मित्र भाई बहन, उ एह बात के खातिर मेमना के स्तुति प्रशंसा कर रहल बने कि उ प्रत्येक युग में मानव जाति के छुटकारा करे वाला प्रभु हमें। नया गीत ई छुटकारा के गीत है। पुराना गीत सृष्टि के गीत है। अयूब के पुत्र गीत गौले की परमेश्वर सृष्टि करता हमें, कहे कि उ परमेश्वर के प्रेम के ना जानत रहन, पर हम एकरा के जानतानी और हम अपना मुक्तिदाता के विषय में गा सकतानी। हमनी के गा सकतानी जा कि उ हमनी से प्रेम कैले और खुद के हमनी खातिर दे दिहले। कारुआ यह गीत के गा सकतानी। कारुआ परमेश्वर के प्रेम तथा पाप सबसे छुटकारा करे के सामर्थ के अनुभव कैले बानी। चारों प्राणी तथा 24 प्राचीन प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य खून के विषय में गा रहल बने। उ मेमना के प्रशंसा के गीत ऐसे भी गा रहल बने कि अभी पृथ्वी पर अनेक लोग के छुटकारा होके वाला बा। एगो राज और याजक ई विश्वासी जन के पद ह। पहला पतरस 2 अध्याय के 5 से 9 पद के अनुसार कलीसिया पुरोहित के पवित्र समान तथा राजकीय याजक सब के समाज और एगो पवित्र प्रजा। कलीसिया पृथ्वी पर ना वरन पृथ्वी के ऊपर राज करी। प्रकाशित वाक्य किताब 5 अध्याय के 11 और 12 पद एह तरी से बता रहल बा। हम पुनः देखनी और सिंहासन, प्राणी सब और धर्म वृद्ध सब के चारों ओर खड़ा बहुत सा स्वर्गदूत के आवाज सुननी। खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुते बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।